जय गौ माता, जय गोपाल, जय आयुर्वेद, जय धन्वंतरी, वंदे गौ मातरम सभी को। मैं नीलम आहूजा। इस वक्त तो मेरा सेंटर ग्वालियर में है, छोटा सा। आने वाले वक्त में कहाँ रहेगा वक्त ही बताएगा। और मेरी किट और नाड़ी शोधन से जो आज तक के अनुभव है लोगों के, जो परिणाम दिए हैं, उनके बारे में मैं चर्चा करूँगी। आपको बताना चाहूँगी कि जो मेरी किट है वो बालों से लेकर छाती तक के सारे रोगों में काम करती है और जड़ से ख़त्म करती है। ये मेरा नाड़ी शोधन हो या किट हो, ये जड़ से ख़त्म करती है। ऐसा नहीं है कि ज़िंदगी भर फलाने की भी गोली लेते रहो, फलाने की भी गोली लेते रहो। ये जड़ से ख़त्म करती है। और परहेज ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है मेरे इलाज में। तो ये किट में से आपको चेहरे की झाइयाँ, फ्रोजन शोल्डर, सर्वाइकल, स्पॉन्डिलाइटिस, माइग्रेन, थायराइड, आँखों की रोशनी, कानों का बहरापन, कानों का पकना, अस्थमा, खांसी, निमोनिया, बालों का झड़ना, सर दर्द कैसा भी, 2-5 मिनट में सर दर्द तो कैसा भी होगा, ठीक हो जाएगा। और याददाश्त की कमी, नींद की कमी, चेहरे के झाइयाँ वगैरह, ये सब मेरे इस किट से चले जाते हैं बीमारियाँ और क्योर हो जाती हैं, बशर्ते आप अपना खान पान सुधार लो। और जो मेरा नाड़ी शोधन है वो पूरी की पूरी 1 लाख किलोमीटर नस नाड़ियों की सफाई करता है, अंग प्रत्यंग की सफाई करता है। यहाँ अंग भंग नहीं किया जाता, यहाँ अंग प्रत्यंग की सफाई की जाती है। आज जो हम 3 वक्त का भोजन खा रहे हैं और बहुत कुछ उससे भी बढ़ा गए हैं, तो वही हमारे अंदर सड़ रहा है भोजन, और बैक्टीरिया वायरस पनप रहे हैं और गैस बन रही है और सर दर्द से लेकर कैंसर तक पहुंचा रहा है। तो हमारी कुछ नसें इस 1 लाख किलोमीटर में बालों से भी बारीक हैं। उसका शोधन करने के लिए साइंस कौन सा ब्रश निकालेगा जो उस बालों से बारीक नसों के अंदर से सफाई करेगा। मेरा नाड़ी शोधन वहाँ भी काम करता है, पूरी 1 लाख किलोमीटर नस नाड़ियों का शोधन करता है। तो हमें ये ध्यान रखना है, पहले तो अपना शठरस भी सुधारना है। जितना शरीर रूपी गाड़ी को चला रहे हैं उतना भोजन रूपी पेट्रोल लेना है। और आज शारीरिक श्रम नहीं है, इसलिए तो मैं कहूँगी सबसे पहले तो आप अगर फलाहार, रसाहार और सब्जियों पे आ जाओ, नारियल पानी पे, तो मैं समझती हूँ कोई बीमारी नहीं होगी। और जो हो चुका है उसका एक बार शोधन करवा लो। हम पानी को 2-5 दिन रख के अगर कहीं बाहर चले जाते हैं, बाल्टी में, बाथरूम में पानी पड़ा रह जाता है, तो आपने नोट किया होगा अगर डब्बा भी उसमें है नहाने का, तो नहाने का डब्बा भी चिकना हो जाता है और बाल्टी भी चिकनी हो जाती है। पानी लिक्विड है, आँखों से साफ दिख रहा है, तो लिक्विड में जमाव है, तो सॉलिड में कितना होता होगा। रोटी, सब्जी, चाट, पकौड़ी, जो भी कुछ हम खा रहे हैं वो सॉलिड है, सेमी सॉलिड है, जैसे भी आप समझो। पानी का जमाव जो पारदर्शी है उसमें हो रहा है, तो वही जो भी बीमारी है केवल उस हमारे अधपचे भोजन के पाचन न होने के कारण और उसके सड़ने के कारण हर बीमारी वही है। और नाड़ी शोधन वही गंध निकालता है, बशर्ते आप आगे के लिए इनपुट बंद कर दें अन्न का, खासतौर से गेहूँ, चावल और दालें। दाल उसके लिए अमृत है जो मेहनत मजदूरी कर रहा है। दाल का प्रोटीन हमारे शरीर को चाहिए, मगर हम शारीरिक श्रम नहीं कर रहे हैं, तो वो प्रोटीन उल्टा हमारे अंग प्रत्यंग पे, नस नाड़ियों में जमा होकर हमें शिथिल कर रहा है, हमारी मशीनरी को शिथिल कर रहा है, जिसके कारण बीमारियां बढ़ रही हैं। तो दालें वही खाए जो शारीरिक श्रम कर रहा है। तो हम जब तक
अन्न नहीं बंद करेंगे तब तक हम निरोग नहीं रह सकते, क्योंकि हम इनपुट बंद करेंगे जब, तभी हमारा आउटपुट जो जमाव है बीमारियों का कारण है वो निकलेगा। तो हमें नारियल पानी 2-4 डेली पीने चाहिए, फल खाने चाहिए, फलों का जूस पियो, सब्जियों का सूप बना के पियो, और अगर आप दाल का पानी पीते हैं, दाल का भी सूप बना के चलेगा। जैसे 1 चम्मच दाल डाली, 4-5-6 जने हो परिवार में, रात को भिगो के रखी या सवेरे भिगो के रखी आज, तो कल सवेरे आप उसको उबालो हांडी में। उसमें दाल का दाना नहीं दिखना चाहिए, केवल उसमें पानी पानी बिल्कुल मैश हो जाना चाहिए। तो वो आप अगर दाल का सूप भी पियोगे ना, वो उतना प्रोटीन तो आपका पाचन हो जाएगा। तो आप घी पी कर लेना है, 150 ग्राम आपको घी पीना है। उसके बाद आपको ये देसी गाय का घी होना चाहिए। उसके बाद आप सूप पिएंगे, सब्जियों का या दाल का या किसी मिलट का होना, मिलट या दाल 1 चम्मच चाहिए, ज़्यादा नहीं, क्योंकि फिर पाचन नहीं होगा। इससे क्या है, घी की चिकनाई से अंदर जो जमा हुआ है वो स्मूथली निकल जाएगा, एक तो। और दूसरी बात, हम रात को सोते टाइम नाक कान आँख में घी डाल के सोएं, नाक कान आँख नाभि और नाखूनों में घी डाल के सोएं, और सवेरे तेल डालें, उससे भी हमारी स्निग्धता आएगी। तो ये सब करने के बाद ही नाड़ी शोधन के रिजल्ट आते हैं। तो आप ने शायद सुना भी होगा कि मैंने पहले 2010 के आसपास का मेरा रिजल्ट था, एक दिन में 1 किलो वज़न कम किया था। फिर शायद 1-2 साल बाद एक दिन में 1.5 किलो हुआ। फिर 3 साल के बाद करीब एक दिन में 4.5 किलो हुआ, किसी का कम। अभी करीब 6 महीने पहले एक बच्ची का एक दिन में 10 किलो वज़न कम हुआ है। सब लोगों को विश्वास नहीं, बड़े बड़े वैद्यराज नहीं विश्वास करते, अब तो वो भी चुप हो गए हैं कि नीलम का तरीका ही बहुत अलग है, हमारी समझ से बाहर है। नहीं तो वो कहते थे, जब एक दिन में मैंने 4.5 किलो जिस बच्ची का किया था वज़न कम, तो मैंने किसी बड़े वैद्यराज को बताया था, तो उन्होंने कहा था, नीलम जिसका एक दिन में 4.5 किलो वज़न कम हुआ होगा वो करवट लेने की कंडीशन में भी नहीं होगी। तो मैंने बताया, नहीं वैद्यराज जी, वो उल्टा करीब 5 या 6 किलोमीटर आना जाना किया है मेरे कैंप में, उसने काफ़ी दूर से पैदल चल के आई थी। सबसे बड़ी बात क्या है, मेरी दवा पीना ज़रूर कठिन है, मगर इसमें कमज़ोरी नहीं आती है, एनर्जी आती है। तो जो वैद्यराज जी ने बोला करवट लेने की कंडीशन में नहीं होगी, वो तो उल्टा 5-6 किलोमीटर का आना जाना किया है उसने कैंप में आने का। तो कोई भी हमारे इस इलाज से किसी को कमज़ोरी नहीं आती है। कितने भी में उल्टी कईयों को होती है, कईयों को दस्त होते हैं, पर कमज़ोरी नहीं आती है, एनर्जी तो होता है। उल्टा खालीपन हो जाने के कारण उल्टी में बहुत सारा कफ निकलता है। किसी किसी का तो 2-2, 3-3 किलो कफ एक बार के इलाज से, एक बार के नाड़ी शोधन से ही, मतलब दवा से निकल जाता है। तो उनको उल्टा हल्कापन हो जाने के कारण शरीर एनर्जेटिक लगता है। तो ये डर ना रखो कि हाँ एक दिन में 10 किलो वज़न कम हुआ होगा तो उसका शरीर डम हो गया होगा, करवट लेने की कंडीशन में नहीं होगी। तो ये मेरा पुश्तैनी काम है, तो कोई किताबी ज्ञान तो है नहीं। बाकी जो आजकल के वैद्यराज हैं उनके पास किताबी ज्ञान भी है और काफ़ी तो उनके पास अनुभव भी हैं, ये नहीं है, पर ये मेरा कुछ अलग तरीका है। तो एक दिन में 4.5 किलो था, 1 किलो था पहले, फिर 1.5 किलो पे आया, फिर 4.5 किलो, अब 10 किलो तक एक दिन में वज़न कम किया है। 1 मिनट में कोमा से भी मरीज निकाले हैं मैंने। और एक सलमान खान को बीमारी है जिसका होंठ से लेकर कनपट्टी तक नस खिंचती है, जिसका ऑपरेशन केवल अमेरिका में है और काफ़ी डेंजरस ऑपरेशन है। और 3 करोड़ तो उस ऑपरेशन की केवल फीस ही फीस है, बाकी के खर्चे आप खुद लगा सकते हो। जो अमेरिका तक जाएगा कितने और खर्चे होंगे। तो वो 2 मरीज मैंने मयूर विहार फेस 1 दिल्ली के राधा कृष्ण गौशाला में दिए हैं। एक मेरे जैसे बुजुर्ग भाई थे, एक बच्चा था कोई 25-27 साल का, तो दोनों को ये था। और 6 दिन का कैंप लगाया था मैंने वहाँ पर, तो 4 या 5 दिन में उसके रिजल्ट आ गए थे। और गठाने निकल जाती हैं, ब्रेस्ट की गठाने निकल जाती हैं, मुंह की गठाने निकल जाती हैं,
यहाँ तक कि एक भाई ऐसे आए थे, ग्वालियर के ही थे, बुजुर्ग थे मेरे जैसे, जिनकी मुंह का कैंसर था, प्लस उनका मुंह बंद नहीं होता था। मुंह बंद नहीं होगा तो आपका जो सलाइवा बन रहा है वो आप कैसे गटकोगे। तो वो सलाइवा जो बनता था वो 24 घंटे टपकता रहता था। तो पहली खुराक पीने से उसका सलाइवा बंद हो गया, मुंह बंद होना चालू हो गया, तो सलाइवा नहीं टपक रहा था, सलाइवा टपकना बंद हो गया। और जोड़ों का दर्द, जबकि किसी बड़े आयुर्वेद ग्रंथ में लिखा हुआ है कि पंचकर्म और नेचुरोपैथ भी हैं तो शोधन प्रक्रिया, मगर वो टांगों की शोधन प्रक्रिया में लगभग फेल हैं। वो कारण ये है कि शोधन प्रक्रिया करने से, पंचकर्म की हो या नेचुरोपैथ से हो, हमारा ऊपर के हिस्से का शोधन तो हो जाएगा, क्योंकि मलमूत्र का रास्ता हमारा बीच में है, नीचे का टांगों का ऊपर कैसे आएगा, इसलिए वो टांगों में लगभग फेल होता है। तो मेरा नाड़ी शोधन वहाँ भी काम करता है, कैसा भी घुटनों का दर्द हो, टखनों का दर्द हो, ये सब उससे निकल जाता है। और 14 दिन में 100% फेल किडनियाँ। ग्वालियर का ही मरीज़ था, ग्वालियर में डॉक्टर शराफ हैं, उनके यहाँ का इलाज चल रहा था। उन्होंने दिल्ली गंगाराम में ट्रांसफ़र कर दिया, रेफ़र कर दिया। तो हफ्ते में 3 बार डायलिसिस प्लस वेंटिलेटर पे, और बहुत डॉक्टर लोग कह रहे थे मरीज़ की हालत बिगड़ती जा रही है, जल्दी से जल्दी किडनी ट्रांसप्लांट कराने के लिए, और वो ढूंढ भी रहे थे और उनको डोनर मिल भी गया था। अचानक एक दिन मेरा पता कहीं से पड़ा, तो शाम के टाइम 7 बजे करीब उन्होंने 7:30 बजे फ़ोन किया है, 13 मार्च को। तो मैंने कहा भाई मैं अस्पताल में कुछ नहीं कर पाऊँगी, आखिर हमें किसी से पंगा भी नहीं लेना है, आप आ जाओ तो बात अलग है। तो 13 तारीख की शाम को उन्होंने फ़ोन किया है, और 14 तारीख को सवेरे 6:15 बजे एम्बुलेंस मेरे दरवाजे पे थी। और वो बुज़ुर्ग थे मेरे जैसे ही उम्र के, लग नहीं रहा था कि उसकी सांसें भी हैं कि नहीं हैं, इस कंडीशन में थे। यहाँ तक कि उनको तिरछा करके जाने कैसे दवा पिलाई गई है, मैंने ही पिलाई, क्योंकि घर वाले तो संभाल ही नहीं पा रहे थे। मेरी प्रैक्टिस ऐसी हो गई है, मैं कैसा भी मरीज़ होता है संभाल लेती हूँ। तो तिरछा करके उनको दवा पिलाई, और दवा पीते ही जो उनको उल्टी हुई, और वो भी इनके घर वाले नहीं संभाल पा रहे थे, वो भी मैंने बाल्टी लगाई और उल्टी कराई। वो 14 दिन में 100% फेल किडनियाँ, वेंटिलेटर वाला बुज़ुर्ग, प्लस हफ्ते में 3 बार डायलिसिस, गंगाराम का मरीज़, 14 दिन में 100% क्योर हो गया। 12 दिन में दिल्ली के डॉक्टर राजीव गांधी कैंसर हॉस्पिटल के डॉक्टर दिनेश बुरानी का मरीज़ था। वो दिनेश बुरानी जी ग्वालियर आते हैं समय समय पे और मरीजों को देखते हैं। तो उनका ब्लड कैंसर का मरीज़ और 20 साल पुरानी शुगर 12 दिन में क्योर की है। और उसका ब्लड कैंसर था, एक कैंसर होता है जिसमें हीमोग्लोबिन ख़त्म होता जाता है, एक ब्लड कैंसर होता है जिसमें हीमोग्लोबिन बढ़ता जाता है, उसका बढ़ने वाला ब्लड कैंसर था। तो वो ठीक किया है। अस्थमा ठीक किया है 11-12 दिन में। वेरिकोस वेन ठीक किए हैं 3-4 दिन में। वो ग्वालियर में ही किसी आध्यात्मिक आश्रम है संत कृपाल सिंह जी का, वहाँ पर कैंप लगा था, वहाँ पर शुगर क्योर की है, जोड़ों का दर्द, घुटनों का गैप, ऐसी कोई बीमारी नहीं है। वहाँ पर तो एक सेवादार थे, बिल्कुल सिंगल, दुबले पतले, वो अपना सर तक नहीं झुका पाते थे, और पहली खुराक पीने के बाद वो अपने सर को अपने पैरों तक मिला रहे थे। बहुत तहलका मचा था। और जो 15-15 गोलियां, एक बहन जोधपुर से आई हुई थी वहाँ कैंप में, गोलियां 3-3 बार 15-15 गोलियां खाती थी, उसके बाद भी नींद नहीं आती थी और परेशानियां होती थी। पहले दिन से ही गोलियां बंद और सारी परेशानियां भी क्योर हो गई। तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो यहाँ ठीक न हुआ हो। तो कोशिश करें, खान पान को सुधारें, वो तब मैं होगा
जब आप अपनी 50 ग्राम की जीभ पर कंट्रोल करेंगे, परहेज करेंगे, जितना शरीर रूपी गाड़ी को चला रहे हैं उतना भोजन रूपी पेट्रोल लेंगे, क्योंकि वही बीमारी का कारण है। क्योंकि अधपचा वो सड़ रहा है, गैस कर रहा है और बैक्टीरिया वायरस पनप रहे हैं और वो पेन किलर और एंटीबायोटिक देके और उलझ रहा है। तो आधुनिक इलाज उलझन है, दलदल है, चक्रव्यूह है, जहाँ से निकलना जान देने के बाद ही होता है। ठीक तो कोई होता नहीं है, कितना भी पैसा खर्च कर लो। और यहाँ 1 महीने के अंदर अंदर सब कुछ, यहाँ तक कि जो पुश्तैनी बीमारियाँ हैं वो भी मैंने ठीक की हैं। एक बहन को 3 बेटे हुए, तीनों सीपी चाइल्ड बोला जाए या मानसिक विकलांग बोला जाए, जो न बोला जाए सो कम है। बहुत अनबैलेंस, 24 घंटे हिलते रहना हाथ पैर, न भूख प्यास बताना, न लेटरिन बाथरूम बताना, न गर्मी सर्दी समझना। तो पहले के 2 बच्चे उस बहन के बच नहीं पाए, तीसरा अभी भी है, जो अभी मैं समझती हूँ 28-30 साल का हो गया होगा। तो उसका 3 साल नारायण सेवा संस्था में इलाज चला। उसके नारायण सेवा संस्था वाले कागज़ शायद मेरे पास हैं, ढूंढने पड़ेंगे, बाकी हैं मेरे पास। तो कुछ भी नहीं हुआ। 3 साल कहीं लगातार रहना बड़ी तपस्या है। फिर 8 साल ग्वालियर में रामकृष्ण आश्रम है, वहाँ पर 8 साल उसकी फिजियोथेरेपी हुई। आज हमारे घर की बहू सवेरे जाए रात को आए तो बच्चे को तैयार करा पाएगी, खुद तैयार हो पाएगी सवेरे जाने के टाइम पे। घर में कोई सहयोग नहीं होगा, घर के कामकाज में बुजुर्ग माँ सेवा कर रही है और इसको खाना पीना सारे दिन के लिए बना के दे रही है। तो ये बहुत बड़ी तपस्या है। तो वो उस बच्चे का इलाज मेरे पास आया। उसकी दादी मेरे से बोली कि नीलम जी आप देखो, लेकिन नारायण सेवा संस्था कुछ नहीं कर पाई, रामकृष्ण आश्रम जैसी बड़ी बड़ी संस्थाएं कुछ नहीं कर पाई। मैं क्या कर लूँगी, मैं नहीं उठा रही थी। और मैंने कही मगरमच्छ को कोई हाथ नहीं डालता, हम हैं छोटी छोटी मछलियाँ, ऐसा ना हो आप फिर बोलो नीलम की दवा ने काम नहीं किया। तो इसलिए मैं ऐसे केस उठाती ही नहीं हूँ। उन्होंने कहा हम आपको कुछ नहीं कहेंगे, बच्चा 13 साल का हो चुका है, 8 साल रामकृष्ण आश्रम में रह के, 3 साल नारायण सेवा संस्था में रह के, 2 साल बाकी बच्ची कहीं मायके वगैरह गई होगी। ऐसे करके 13 साल का हो चुका था बच्चा। अब हम हार चुके हैं, आखिरी आपका ही हमें देखना है। सबसे पहले मैं एक बात यहाँ ये भी बताऊंगी, भाई मेरे पास मरीज आता है बिल्कुल आखिरी में, जिसको ठीक करने के लिए मेरे को मेहनत भी ज़्यादा करनी पड़ती है। फिर आयुर्वेद बदनाम होता है कि आयुर्वेद काम देर से करता है। आप शुरुआत ही आप अपनी जीवन शैली ऐसी रखो कि हमें आधुनिकता पे नहीं जाना है किसी भी तरह से। हम अपने बड़े बुजुर्गों को देखें, वो कैसे निरोग रह के गए। 500-500 हज़ार साल तक हमारे बुजुर्ग जिंदा रहते थे। आज हम बच्चा जो पैदा कर रहे हैं वो भी हर तरह के रोगों से ग्रस्त है। तो ये बात ध्यान रखना है। तो बहुत जिद करी उन लोगों ने, तो मैंने उस बच्चे को लिया। 7 महीने में वो बच्चा बैठना सीखा, जो बिल्कुल भी करवट तक नहीं ले पाता था। पर वो बैठना कैसे सीखा, अपने आप नहीं बैठता था। उस बच्चे को मेरे इलाज से पहले या मेरे इलाज के चलते तक भी क्या किया जाता था, एक व्हीलचेयर पे बिठाया जाता था। केरम का, मैं आप ये दिखा दूंगी, ये आपका केरम है, आप समझ लो। केरम का ये हिस्सा इतना काट दिया जाता था, वो इसके पेट में फंसाया जाता था और जो जहाँ गोटियाँ जाती हैं उन दोनों गोटियों में व्हीलचेयर के पीछे से रस्सी बांध के दूसरे में ऐसे बांध के उसको बिठाया जाता था। तो वो केरम पे सर पटक के पड़ा रहता था सारा दिन। वो मैंने बच्चा देखा हुआ था। तो वो बच्चा 7 महीने में बैठना सीख गया और उसकी माँ को फिर स्वस्थ बच्ची हुई मेरे इलाज से, नाड़ी शोधन से, और आज वो स्कूल जा रही है, पूर्णतः स्वस्थ है, माना उसका पुश्तैनी बीमारी खत्म। वंदे मातरम।